अगर अभी इस पल तुम अकेले बैठे हो और तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि क्या मेरे साथ कुछ गलत है, तो यही सवाल इस अध्याय की शुरुआत है। क्योंकि सच यह है कि समाज ने तुम्हें एक झूठ सिखाया है। यह झूठ कि इंसान का मूल्य उसकी भीड़ से तय होता है। जितने ज्यादा दोस्त उतनी ज्यादा सफलता, जितनी ज्यादा आवाज उतनी ज्यादा पहचान। लेकिन अगर यह सच होता तो इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे गहरे और सबसे प्रभावशाली लोग सबसे ज्यादा मिलनसार होते। वे नहीं थे। अकेलापन और एकांत, इन दोनों को एक ही चीज समझ लिया गया है। अकेलापन दर्द है, एक खालीपन रिमाइंडिंग करता है कि कुछ कमी है, लेकिन एकांत एक चयन है, एक आंतरिक शक्ति, एक ऐसा स्थान जहां व्यक्ति खुद के साथ खड़ा होना सीखता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से बनना शुरू करते हैं। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्हें पार्टियों से ज्यादा शांति आकर्षित करती है, जिन्हें भीड़ में रहते हुए भी मन में शोर महसूस होता है, और जो बिना किसी डर के अकेले रह सकते हैं, तो यह कमजोरी नहीं है। यह एक संकेत है, संकेत कि तुम्हारा मन साधारण नहीं है। ज्यादातर लोग शब्द सुनते हैं, तुम व्यवहार पढ़ते हो। लोग क्या कहते हैं यह तुम्हारे लिए कम मायने रखता है। वे क्या करते हैं यह तुम नोटिस करते हो। आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के सूक्ष्म भाव, बातचीत में आने वाली देरी, ये सब तुम्हारे दिमाग से छुपते नहीं। इसलिए तुम नकली रिश्तों से जल्दी थक जाते हो। इसलिए तुम भीड़ में भी चुप रहते हो। इसलिए लोग तुम्हें गंभीर, अलग या समझ में ना आने वाला कहते हैं। असल में वे असहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें आईना दिखाती है, और आईने से ज्यादातर लोग डरते हैं। तुम्हें छोटे संवाद थकाते हैं। मौसम, गपशप, शिकायतें, यह सब तुम्हें ऊर्जा नहीं देता, यह छीन लेता है। तुम्हारा मन गहराई चाहता है, अर्थ चाहता है। तुम सतह पर नहीं जीते, और सतह पर जीने वाली दुनिया को गहराई पसंद नहीं आती। इसलिए तुम या तो चुप हो जाते हो या अलग हो जाते हो, और धीरे धीरे निमंत्रण आना बंद हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह छनाई है। तुम्हारा मन नियंत्रण को भी स्वीकार नहीं करता। जहां समूह बिना सवाल किए किसी दिशा में चलता है, वहां तुम रुक जाते हो। तुम पूछते हो क्यों, और क्यों सबसे खतरनाक शब्द है उन लोगों के लिए जो बस भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित रहना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें कठिन कहा जाता है, अहंकारी कहा जाता है, जबकि सच यह है कि तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता की कीमत अकेलापन होती है। तुम समय को भी अलग तरह से महसूस करते हो। जहां दूसरे लोग आज की मस्ती में डूबे रहते हैं, तुम्हारा मन आगे देखता है, परिणाम देखता है। तुम जानते हो कि आज की आदतें कल की जिंदगी बनाती हैं। इसीलिए तुम कई चीजों से दूरी बना लेते हो, शराब से, शोर से, व्यर्थ रिश्तों से। लोग इसे जिंदगी नहीं जी रहा कहते, लेकिन तुम जानते हो तुम जिंदगी बना रहे हो। यही कारण है कि तुम्हारे दोस्त कम हैं, या शायद हैं ही नहीं। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, यह एकांत तब तक शक्ति है जब तक यह चुनाव है। जब तक तुम लोगों से डरकर नहीं, बल्कि खुद की ओर बढ़ने के लिए अकेले हो। अगर तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम अस्वीकार किए जाने से डरते हो, तो यह एक अलग रास्ता है। लेकिन अगर तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम नकलीपन को सहन नहीं कर पाते, तो यह अध्याय तुम्हारे लिए। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कुछ नया बनाया, कुछ गहरा समझा, उन्होंने पहले खुद से दोस्ती की, उन्होंने शांति को अपनाया, उन्होंने भीड़ से दूरी बनाई। क्योंकि निर्माण के लिए शोर नहीं, स्पष्टता चाहिए, और स्पष्टता अकेले में मिलती है। इस अध्याय का सच सरल है, लेकिन आरामदायक नहीं। अगर तुम्हारे पास बहुत कम दोस्त हैं, तो हो सकता है कि तुम टूटे हुए नहीं हो सकता है कि तुम बस सामान्य नहीं हो, और सामान्य होना कोई उपलब्धि नहीं है। अभी नहीं, अभी तुम बस ये समझो, तुम्हारा एकांत तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारी तैयारी है।
आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि यह तैयारी किस लिए है और क्यों कुछ लोग जीवन में देर से उभरते हैं, लेकिन जब उभरते हैं तो हिला कर रख देते हैं। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि भीतर कहीं ना कहीं तुम्हें यह एहसास होने लगा है कि समस्या तुम्हारी कमी नहीं बल्कि तुम्हारी गहराई है। अब इस अध्याय में हम उस सच को और स्पष्ट करेंगे जो अक्सर चुपचाप तुम्हारी जिंदगी को दिशा दे रहा है। ज्यादातर लोग बातचीत का इस्तेमाल समय काटने के लिए करते हैं। तुम बातचीत का इस्तेमाल सच खोजने के लिए करना चाहते हो। यही पहला बड़ा टकराव है, जहां दुनिया पूछती है क्या हाल है, तुम भीतर से पूछते हो मैं यहां क्यों हूं। यह अंतर छोटा नहीं है। यह अंतर तय करता है कि कौन भीड़ में घुल जाएगा और कौन अलग खड़ा रहेगा। तुम्हारे लिए दोस्ती कोई सौदा नहीं है। तुम ऐसे रिश्ते नहीं चाहते जहां हर कोई एक दूसरे की झूठी तारीफ करे, एक दूसरे के भ्रम को सहारा दे और सच्चाई से भागता रहे। ज्यादातर दोस्तियां इसी आधार पर चलती हैं। मैं तुम्हारे झूठ को चुनौती नहीं दूंगा, तुम मेरे झूठ को मत तोड़ो। तुम इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाते, और जो इस सौदे को नहीं मानता उसे समाज मुश्किल इंसान घोषित कर देता है। यही कारण है कि तुम्हारी मौजूदगी कुछ लोगों को बेचैन कर देती है। तुम कुछ बोले बिना भी बहुत कुछ कह देते हो। तुम्हारी खामोशी सवाल बन जाती है। तुम्हारा शांत रहना दूसरों के भीतर के शोर को और तेज कर देता है। वे इसे सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वे या तो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अब एक कड़वा सच, ज्यादातर लोग अकेले नहीं रह सकते। उन्हें लगातार ध्यान चाहिए, मान्यता चाहिए, किसी और की नजर में कोई बनना होता है। अगर 3 दिन उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, तो वे टूटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ रहना सीखा ही नहीं। तुम अलग हो। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक इंजन है। तुम तालियां नहीं खोजते, तुम काम करते हो क्योंकि तुम्हें करना है। तुम सीखते हो क्योंकि तुम्हें जानना है। तुम मजबूत बनते हो क्योंकि भीतर से एक आवाज कहती है और बेहतर बनो। और यही बात तुम्हें खतरनाक बना देती है, क्योंकि जिस इंसान को बाहरी मंजूरी की जरूरत नहीं होती उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। समाज का सबसे बड़ा हथियार है बहिष्कार का डर। अगर तुम हमारे जैसे नहीं बने तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। यह धमकी ज्यादातर लोगों पर काम कर जाती है, लेकिन जब यह तुम पर लागू होती है और तुम जवाब देते हो ठीक है, तो सामने वाला डर जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनके पास तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं है। यही वजह है कि तुम अक्सर गलत समझे जाते हो। लोग कहते हैं तुम घमंडी हो, ठंडे हो, दिल से दूर हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम सिर्फ खुद पर निर्भर हो, और यह गुण बहुत कम लोगों में होता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझो। तुम्हारा अकेलापन इस बात का संकेत नहीं है कि तुम रिश्तों के खिलाफ हो। इसका मतलब यह है कि तुम दुर्लभ रिश्ते चाहते हो। तुम भीड़ नहीं चाहते, तुम मेल चाहते हो। और क्योंकि तुम खुद दुर्लभ हो, तुम्हारे जैसे लोगों से मिलना सांख्यिकी के हिसाब से भी मुश्किल है। अगर तुम 100 लोगों के कमरे में जाते हो और 99 तुम्हें सुनिश्चित लगते हैं, तो इसमें कोई रहस्य नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम उसी 1% में हो जो अलग स्तर पर सोचते हैं। और 1% लोग एक दूसरे को ढूंढने में समय लेते हैं। इसीलिए अगर आज तुम्हारा दायरा छोटा है या बिल्कुल खाली है, तो इसे हार मत समझो। यह एक चरण है। जैसे बीज मिट्टी में अकेला रहता है, अंधेरे में, दबाव में। बाहर से लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर एक पूरा ढांचा बन रहा होता है। याद रखो, जो लोग अभी तुम्हारी कमी गिन रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी ऊंचाई देखकर कारण खोजेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तब तक तुम खुद को समझ चुके होगे। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि तुम्हारा अकेलापन कोई दुर्घटना नहीं है। यह चयन है, चाहे वह शुरू में अनजाने में हुआ हो। इस भाग में हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रूपांतरित हो जाते हैं। अकेलापन 2 तरह का होता है। एक वह जो तुम्हें खा जाता है, और दूसरा वह जो तुम्हें गढ़ता है। फर्क हालात का नहीं,
दृष्टि का होता है। जब तुम अपने अकेलेपन को सजा समझते हो तब वह जहर बन जाता है, लेकिन जब तुम उसे प्रयोगशाला समझते हो तब वही चीज तुम्हें हथियार देती है। ज्यादातर लोग अकेले इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि अकेले रहकर उन्हें खुद का सामना करना पड़ता है। शोर, भीड़, रिश्ते, ये सब एक पर्दा है। उस पर्दे के पीछे डर, असंतोष, अधूरी इच्छाएं छिपी होती हैं। तुम उस पर्दे को गिरा चुके हो और यही कारण है कि शुरुआत में यह सफर भारी लगता है। जब तुम अकेले होते हो तो कोई तुम्हारी पहचान तय नहीं करता। तुम किसी रोल में बंधे नहीं होते। कोई तुमसे यह उम्मीद नहीं करता कि तुम वैसे बनो जैसे वे चाहते हैं। यह आजादी शुरुआत में डरावनी लगती है क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचता। अब जो भी बनोगे उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी होगी। यहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। अकेलेपन में तुम्हें समय मिलता है और समय दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। वही समय जिसे लोग बेवजह की बातचीत, निरर्थक तुलना और सतही मनोरंजन में जला देते हैं, वही समय तुम्हें सुनिश्चित मिलता है। अगर तुम चाहो तो इसी समय में तुम खुद को उस स्तर तक ले जा सकते हो जहां से वापस भीड़ में जाना संभव ही नहीं रहेगा। लेकिन यहां एक चेतावनी है। यह रास्ता आरामदेह नहीं है। यहां कोई लगातार तारीफ नहीं करता, कोई हर कदम पर शाबाश नहीं कहता। तुम्हें खुद ही अपना साक्षी बनना पड़ता है। खुद ही तय करना पड़ता है कि आज तुम बेहतर बने या नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग इस मोड़ पर वापस लौट जाते हैं। वे कहते हैं बहुत ज्यादा अकेलापन हो गया और फिर वे समझौता कर लेते हैं। वे फिर से वही रिश्ते चुनते हैं जो उन्हें सुन्न कर दें ताकि उन्हें सोचना न पड़े। अगर तुम यहां तक टिके हो तो इसका मतलब है कि तुम वह इंसान हो जो सुन्नता से ज्यादा सच को चुनता है। इस चरण में एक बदलाव आता है। तुम लोगों की कमी महसूस करना बंद कर देते हो और गुणवत्ता की तलाश शुरू करते हो। अब तुम किसी को भी अपनी दुनिया में आने की इजाजत नहीं देते। अब तुम्हारी खामोशी सस्ती नहीं है। अब तुम्हारा समय महंगा हो चुका है। तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच गहरी हो रही है। तुम्हें चीजों के पैटर्न दिखने लगेंगे। वही गलतियां जो लोग बार बार दोहराते हैं, वही रिश्ते जो अलग नामों के साथ वही अंत पाते हैं। तुम इन्हें पहले ही पहचान लेते हो, इसलिए तुम बच जाते हो, और जो बच जाता है वही आगे बढ़ता है। इस स्तर पर तुम्हें एक अजीब शांति महसूस होगी। बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन भीतर स्थिरता आने लगेगी। अब तुम्हें साबित करने की जल्दी नहीं रहेगी। तुम जानते हो कि जो बन रहा है वह दिखावे के लिए नहीं, टिकने के लिए है। और हाँ, कुछ लोग इस दौरान लौट कर आएंगे, पुराने परिचित, पुराने दोस्त। वे कहेंगे तुम बदल गए हो। सच यह है कि तुम बदले नहीं हो, तुम खुले हो गए हो। और जो लोग तुम्हें पुराने रूप में चाहते थे, वे इस नए रूप के साथ नहीं चल सकते। ध्यान से पढ़ो। ये वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और कुछ गिने चुने लोग सच में बदल जाते हैं। जब तुम लंबे समय तक अकेले रहते हो, बिना शोर के काम करते हो, बिना तालियों के आगे बढ़ते हो, तब एक अजीब सी चीज होने लगती है। तुम कुछ कहते नहीं हो, फिर भी लोग तुम्हें महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी मौजूदगी कमरे में दाखिल होते ही हवा बदल देती है। कोई समझ नहीं पाता क्यों, लेकिन सब कुछ थोड़ा अलग लगने लगता है। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी खामोशी आवाज बन जाती है। अब तक तुम भीड़ से दूर थे, लेकिन अब भीड़ तुम्हें नोटिस करने लगती है। और यही वह क्षण है जहां असली टकराव शुरू होता है। दुनिया को वे लोग असहज करते हैं जिन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, जो बिना मंजूरी के स्थिर हैं, बिना ध्यान के शांत हैं, बिना ड्रामे के आगे बढ़ रहे हैं। जब लोग देखते हैं कि तुम वैलिडेशन के बिना भी पूरे हो, तो उनके भीतर कुछ हिलता है। उन्हें लगता है जैसे उनकी अपनी अधूरी जगहें उजागर हो गई हों। कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन भीतर से डरेंगे। कुछ तुम्हें अलग कहेंगे, कुछ घमंडी, और कुछ बिना किसी वजह के तुम्हारे खिलाफा हो जाएंगे। याद रखना,
यह व्यक्तिगत नहीं है, यह जलन भी नहीं है। यह उस असहज सच्चाई की प्रतिक्रिया है जिसे तुम बिना बोले उनके सामने रख देते हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके भीतर छुपी कमी का आईना बन जाता है। यही सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। यह भ्रम कि अब तुम्हें समझाने की जरूरत है, कि अब तुम्हें खुलना चाहिए, कि अब सबको दिखाना चाहिए कि तुम कौन हो। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी ताकत खो देते हैं। इस चरण में तुम्हें और ज्यादा शांत होना है, और ज्यादा देखना है, और ज्यादा चुनना है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे गलत लोग भी आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा लेना चाहेंगे, कुछ तुम्हारी पहचान पहनना चाहेंगे, कुछ तुम्हें नियंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि वे खुद नियंत्रण में नहीं हैं। इस समय सबसे आम गलती यही होती है कि इंसान सोचता है, अब मैं तैयार हूं, अब सबको अंदर आने दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अब प्रवेश और महंगा होना चाहिए। अब हर मुस्कान दोस्ती नहीं है, हर सहमति सच्चाई नहीं है, और हर समझने वाला तुम्हारे स्तर का नहीं है। अब तुम्हारी जिंदगी खुला मैदान नहीं रही, यह एक संरचना बन चुकी है, और संरचनाओं में हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता। इस स्तर पर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार प्रतिक्रिया नहीं, चयन है। तुम अब तुरंत जवाब नहीं देते, तुम देखते हो। तुम तय करते हो कि कौन तुम्हारी गति के साथ चल सकता है और कौन सिर्फ रास्ते का शोर है। इस चरण में अकेलापन वापस आता है, लेकिन बदले हुए रूप में। अब यह दर्द नहीं देता, अब यह तुम्हें साफ रखता है। तुम भीड़ में रहकर भी स्थिर रह पाते हो, और अकेले रहकर भी खोते नहीं हो। यही संकेत है कि तुम निर्भरता से बाहर निकल चुके हो। यह वह जगह है जहां जिंदगी का सवाल बदल जाता है। अब यह नहीं कि तुम अकेले क्यों हो, बल्कि यह कि तुम किसे अपने साथ चलने दोगे। क्योंकि अब साथ चलना एक सुविधा नहीं, एक योग्यता बन चुका है, और यही चयन आगे चलकर तुम्हारी पूरी दिशा तय करेगा। अब हम अंतिम परत पर आते हैं। यहां कहानी अकेले होने की नहीं रह जाती, यहां बात बन जाती है अपने ऊपर पूर्ण अधिकार की। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान भीड़ से अलग नहीं दिखता, वह भीड़ के नियमों से मुक्त हो जाता है। तुम अब किसी से कटे हुए नहीं हो, तुम बस नियंत्रित नहीं हो। और दुनिया को सबसे ज्यादा डर ऐसे ही इंसानों से लगता है। इस बिंदु पर तुम्हें एक बात बहुत साफ समझ में आ जाती है। ज्यादातर लोग रिश्ते इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वे खुद को सहन नहीं कर पाते। उन्हें लगातार शोर चाहिए, प्रतिक्रिया चाहिए, पुष्टि चाहिए कि वे मौजूद हैं। तुम अलग हो क्योंकि तुम्हें अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए किसी दर्शक की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। यही वह जगह है जहां असली आजादी शुरू होती है। अब तुम्हारी दिनचर्या बदल जाती है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो बात गिरती नहीं, बैठ जाती है। तुम कम वादे करते हो, लेकिन जो करते हो उन्हें तोड़ते नहीं। लोग यह नोटिस करते हैं, भले ही वे इसे शब्दों में न कहें। वे तुम्हारी मौजूदगी में सावधान हो जाते हैं, क्योंकि तुम उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। और जो खुश करने की कोशिश नहीं करता, वही नियंत्रित नहीं होता। यहां एक और सच्चाई सामने आती है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद तुम्हें बहुत कम लोग मिलेंगे जो सच में तुम्हारे साथ चल सके। ज्यादातर लोग या तो पीछे रह जाएंगे या रास्ते में उतर जाएंगे, और यह ठीक है। हर कोई ऊंचाई की हवा सहन नहीं कर पाता। कुछ लोगों को ऊंचाई नहीं, भीड़ की गर्मी चाहिए। तुम उन्हें दोष नहीं देते, तुम बस आगे बढ़ते हो। अब तुम्हारे लिए दोस्ती, रिश्ते और संबंध आवश्यकता नहीं, चयन बन जाते हैं। तुम किसी को इसलिए नहीं रखते क्योंकि तुम अकेले हो, बल्कि इसीलिए रखते हो क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में मूल्य जोड़ता है। इस स्तर पर एक सही इंसान 100 गलत इंसानों से भारी होता है। तुम संख्या नहीं देखते, तुम गहराई देखते हो। सबसे बड़ा परिवर्तन यहां यह होता है कि तुम्हें खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो चला जाएगा वह कभी स्थायी था ही नहीं, और जो रहेगा वह तुम्हें बांधने नहीं, मजबूत करने आएगा।
यही सोच तुम्हें भावनात्मक रूप से अछूता नहीं बल्कि स्थिर बनाती है। इस चरण में दुनिया तुम्हें कभी कभी ठंडा कहेगी, कभी अलग, कभी समझ से बाहर, लेकिन भीतर से तुम जानते हो कि यह ठंडापन नहीं, स्पष्टता है। यह दूरी नहीं, सीमाएं हैं। और सीमाएं वही बनाता है जिसे खुद की कीमत पता होती है। अब आखिरी बात समझ लो, अकेलापन तुम्हारी पहचान नहीं था, वह तुम्हारी तैयारी थी। वह एक शांत कमरा था जहां तुम्हें खुद से मिलने का समय मिला। और अब जब तुम खुद को जान चुके हो, अब जब तुम्हें अपनी गति, अपनी दिशा और अपनी क्षमता का अंदाजा हो चुका है, तो दुनिया में वापस उतरना मजबूरी नहीं, विकल्प है। तुम भीड़ में जा सकते हो लेकिन खोओगे नहीं। तुम अकेले रह सकते हो लेकिन टूटोगे नहीं। यही संप्रभुता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान न किसी का बोझ होता है, न किसी का सहारा खोजता है। वह खुद के साथ खड़ा होता है, न किसी का सहारा खोज होता है। और यही वजह है कि तुम अकेले चले, क्योंकि हर कोई मंजिल तक नहीं जाता। कुछ लोग रास्ते के लिए बने होते हैं और कुछ लोग रास्ता बनाने के लिए।